क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस हैं जो हमको करने पड़ते हैं। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में यूज़ किया था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी याद आया, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी याद आया, ठीक। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ यूज़ है। टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क यानी हिंदी में बोले तो बलागुण, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सीधे फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। एक फार्मूला पढ़े होगे सर्कुलर मोशन में, याद दिलाऊं? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आया? एंगुलर वेलोसिटी वाला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक्चुअल में वो वेक्टर फॉर्म में होता है, फार्मूला होता है, वो तुमको बताएंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया है। जब सर्कुलर मोशन चलेंगे तो जब डेप्थ में जाएंगे तब तुम समझोगे कहानी क्या है, ठीक है। तो वो होता ही है, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर होता, ध्यान रखना। वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है सर जी, ठीक है। ये यूजेस है, नोट कर लो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म सब में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़। इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक। चलिए, ये तो जब यूज़ आएगा तो अपना करा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आप लोग क्या? टॉर्क का क्वेश्चन करेंगे क्या? आर क्रॉस एफ निकालना है, आर दिया होगा, एफ दिया होगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाएगा आपकी, जो लास्ट टर्म पे आपने प्रैक्टिस करी थी। ये फाइंड द टॉर्क, नीचे क्वेश्चन है 18वां। आर दिया, एफ दिया, ए ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हम बताते हैं। सिर्फ टॉर्क निकालो, आर दिया, एफ दिया, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, 3 मिनट का टाइम लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, करिए। बताओ मैं, हाँ यही सब एकदम सही है। अरे कर लोगे यार, कैसे करना है? वही टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है सर, ऐसे बना लो, याद आया? ऊपर सीक्वेंसिंग क्या होगी? आई माइनस जे और के, याद आया सर? आई माइनस जे और के। अब किसके टर्म पहले देखे जाएंगे? जो पहले लिखा होगा उसके टर्म पहले देखे जाएंगे। तो आर के टर्म पहले, आई के साथ कितना लिखा है भैया? 4, तो 4। जे के साथ कितना लिखा है? 3। के साथ कितना लिखा है? -1, -1, ठीक है सर। वैसे देखो एफ में आई के साथ कितना लिखा है? 2। जे के साथ कितना लिखा है? -2। बाबू के साथ कितना लिखा है? +1, ठीक। याद आ गया आपको? अब कर लोगे ना, आप छोटे छोटे डब्बे बना लोगे, इसके हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप सर, कोई दिक्कत? चलिए आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर
हाँ आई माइनस 6j माइनस 14 के आ रहा है क्या, ये आ रहा है आंसर? हाँ ये सब बच्चों का आ रहा है, आई माइनस 6j माइनस 14 के। हो गया सर, ठीक है। अब इसका एक पार्ट ये है, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन टाउ एंड एफ। ये अभी हम तुमको बताते हैं, ये अभी हम तुमको बताते हैं क्या कैसे करना है। ठीक ठीक, चलो सर अब बात करते हैं। ये रब कर दूं पूरा। चलिए सर, आइए इसके बाद बात करते हैं। एक अगला पॉइंट है सर, देखिएगा, बात करने जा रहे हैं एंगल। भाई ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी भी वेक्टर है। बोलो मेरे लाल, ये भी वेक्टर है। हमसे कहते हैं ए क्रॉस बी जब वेक्टर है तो आखिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के विषय में। ठीक, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिएगा सर, देखिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आपसे कहते हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए भैया वो तो आसान है, राइट हैंड से निकालते हैं। ए ध्यान समझ लेना, बाद में मुझे कोई किचकिच नहीं चाहिए, वरना इसमें मार किचर किचर लोग उल्टी पुल्टी बातें किया करते और समझ में नहीं आता उनके, हैं। और है बहुत आसान, साहब जैसे आप लोग हैं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ राइट हैंड कंटाप रूल। यू नो कंटाप? कानपुर के हो कि बाहर के हो? कानपुर के हो, यस। तो भैया कंटाप तो कानपुरिया लैंग्वेज है। कंटाप का मतलब होता है कान पे टाप, थप्पड़, झापड़। जैसे कई जगह अलग अलग कहते हैं। पूर्वांचल साइड में चले जाइए आप, जौनपुर आजमगढ़ साइड, तो लप्पड़ कहते हैं, लप्पड़। ठीक, यही है। ठीक, दैट चाटा। आप इधर चले जाइए वेस्टर्न यूपी में तो चाटा कहते हैं, तमाचा कहते हैं। ठीक, तो दैट इज कंटाप। एक्चुअल में वो कंटाप है। राइट हैंड कंटाप रूल मैं सिखाने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब सबसे पहली बात समझिएगा कि देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वेक्टर या तो हेड टू हेड कंबाइन होने चाहिए या टेल टू टेल। जैसे एंगल में यही था, वही क्रॉस प्रोडक्ट में भी है। वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन हो या टेल टू टेल। ठीक, छोटी सी हेडिंग लिखो, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा। अब लिखो पहला नियम, वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन होना चाहिए या टेल टू टेल कंबाइन होना चाहिए। हेड टू हेड कंबाइन होना चाहिए या टेल टू टेल कंबाइन होना चाहिए। ठीक, लिख लिया। और अगर नहीं है तो फिर करो उसको कंबाइन। अगर ऐसे कंबाइन नहीं है तो उसको आप कंबाइन करिए। ये शर्त है, ये फॉलो होनी चाहिए, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो ताल से ताल मिलनी चाहिए, टेल टू टेल या मुंडी से मुंडी, हेड टू हेड। ठीक, एक बात, रूल का नाम है राइट हैंड कंटाप रूल।
आपको डायरेक्शन निकालनी है ए क्रॉस बी की। किसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है सर? ए क्रॉस बी की। इसका मतलब होता है जो पहले होता है, ए पहले है, ए पहले है, बी बाद में है। ठीक बाबू, जो पहले होगा वो दूसरे को कंटाप मारेगा। ए पहले है तो ए बी को कंटाप मारेगा। और कंटाप कैसे मारा जाता है तो आता ही होगा। अभी कंटाप मारना तो आता ही होगा भाई। भाई बोला अभिषेक नहीं आता क्या? आता है ना। खाना नहीं खाना नहीं आता, ठीक है। तो हम तो कहीं भगवान करे ना खाओ कभी, तो हम तो ये कहेंगे कोई कंटाप ना खाए भाई कभी, ठीक। तो कंटाप मारे आप लोग, ये ज़्यादा बेटर होगा खाने से अच्छा है। क्यों तो स्कीम सही कह रहे गलत कह रहे? कभी खाओ कंटाप क्या? खाओ किसका? अच्छा पापा खाओ, हम तो समझे कि है ना। तो सर अच्छा कोई बात नहीं। तो सर कंटाप मारने का तरीका, द बेस्ट वे ऑफ कंटाप मारना पता क्या कैसे मारा जाता है? बस ऐसे करके, वेरी गुड, अपने हाथ को ढीला छोड़िए। जितना ढीला छोड़ेंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आता आएगा। अंगूठे को सीधा रखिए। कई बार आदमी अंगूठा ऐसे कर लेते तो उसके लग जाती है। अंगूठे को सीधा रखिए और मिला के दीजिए भन्न से कंटाप, ठीक। ये कंटाप मारने का तरीका है सर, ठीक। बेस्ट वे, हाथ टाइट करके मारोगे तुम्हें लग जाएगी। जितना हाथ ढीला रखो, अभी मोमेंटम चैप्टर में पढ़ाएंगे, ढीला रखता है तो मोमेंटम चेंज ज़्यादा होता है, ठीक। ठीक है सर। तो अब ए क्रॉस बी का मतलब ए बी को कंटाप मारेगा, ठीक। और उल्टे हाथ से नहीं माना, हथेली से कंटाप मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? हथेली से, दिस वन, ठीक। अब अंगूठा ऐसे, ए बी को कंटाप मारेगा तो ए ये बी है, ए बी को ऐसे तो कंटाप मारेगा, ए बी को कंटाप मारेगा, थप्पड़ मारेगा, ऐसे तो मारेगा, बोलो ऐसे मारेगा। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है दैट इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ अंगूठा किधर आया? बाहर आया, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है, जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये देखो बाहर आया, बोलो समझ में आया, ठीक। अगर मान लो ये यहां पर होता ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसका मतलब क्या होता? कौन किसको कंटाप मारता? बी ए को कंटाप मारता, बी ए को कंटाप मारता, तो ऐसे तो मारेगा। अरे सिंपल यार। अब कुछ बच्चे पता नहीं क्या वो इसी भटक जाते हैं और कहते हो ए क्रॉस बी तो ऐसे और बी क्रॉस बी ऐसे ही मान लगते हैं, उल्टा हाथ ऐसे। अब पागल हो गया यार, ऐसे थोड़ा सा कंटाप मारा जाएगा। सिंपल ऐसे चटाक से दो, बोलो भैया। तो ए क्रॉस बी ऐसे और बी क्रॉस ए ऐसे, तो बताओ अंगूठा किधर गया? अंदर गया। तो डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ट होगी। समझ गए? तो वेरी गुड, इनवर्ट होगी। यानी ए क्रॉस बी किधर आया था हमारा? आउटवर्ड। और बी क्रॉस ए किधर आया? इनवर्ड। बोलो बच्चा कैसी रही? पहले तो समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक। कंटाप रूल है, पहले हेड टू हेड कंबाइन करो या टेल टू टेल कंबाइन करो, हेड टू हेड कंबाइन करो या टेल टू टेल कंबाइन करो, ठीक। उसके बाद कंटाप लगाओ, जो पहले वो मारेगा दूसरे वाले को कंटाप। ए क्रॉस बी दिस वन, ए क्रॉस बी दिस वन, बी क्रॉस ए दिस वन, बी ए को थप्पड़ मारेगा, टीप मार दो ऐसे। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होती है दैट इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है सर? समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट था। बनाओ बनाओ बनाओ, डायरेक्शन लिखो, बनाओ। बाबू जल्दी बताओ, पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन, पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउटवर्ड की इनवर्ड? पी क्रॉस क्यू, जल्दी बोलो। आउटवर्ड। वेरी गुड, एक आंसर है आउटवर्ड। जल्दी बोलो पी क्रॉस क्यू आउटवर्ड। अरे जिया मेरे लाल, एकदम सही जवाब, दिस वन आउटवर्ड। पी क्रॉस क्यू आउटवर्ड। बोलो भैया,
क्योंकि पी क्यू को घंटा मारेगा तो पी क्यू को ऐसे ही तो मारेगा। तो भैया किस तरफ? बाहर की तरफ। कहो बेटा कैसी रही? बढ़िया रही। अच्छा क्यू क्रॉस पी किधर? क्यू क्रॉस पी किधर? क्यू क्रॉस पी, क्यू क्रॉस पी किधर आएगा बच्चों? क्यू क्रॉस पी ऐसे ऐसे इन्वर्ट जाएगा, इन्वर्ट जाएगा। बोलो बच्चों इन्वर्ट जाएगा। ठीक, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ट। कहो मेरे लाल। अब बताओ बच्चा तुम, अब बताओ क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P सेम है? लेफ्ट हैंड से मारे तुम तो जब मोहम्मद शोएब रजा खान, तुम खाम बीच में घुसते हो। काहे लेफ्ट हैंड से मारे? अब ये रूल है कि राइट हैंड से मारना है, तो क्यों लेफ्ट हैंड से मारे? ऐसे नहीं चलेगा, अपनी मर्जी नहीं चलती सर। क्या P क्रॉस Q, क्या Q क्रॉस P सेम है? ना मेरे लाल, सेम नहीं है। एक आउटवर्ड है और दूसरा इनवर्ड है। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। मैंने तुमको बताया था A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। बोलो बताया था, क्योंकि ये स्केलर था। A डॉट B डॉट A के बराबर है। लेकिन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू A। ये डिजाइन नहीं बनाई है? हाँ, ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B क्रॉस A के। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि एक की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो एक की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। नोट करना चाहेंगे आप लोग? नोट करिए। बोलो, सुनो। A क्रॉस B क्रॉस A नॉट इक्वल टू लिखा, लिखो उसके बाद लिखो क्योंकि एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है, एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो दूसरे की डायरेक्शन इनवर्ड है। एक अगर बाहर की तरफ है तो दूसरा अंदर की तरफ है। देख लिया? अब सुनो, बात सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं, क्या कहूं? अगर मैं तुमसे कहूं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में 180 का एंगल है, 180 का, दोनों अपोजिट वेक्टर होते हैं। देखो, एक बाहर एक अंदर, तुम्हें बताओ एंगल कितना? 180 हुआ, 180 हुआ। और दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे दोनों। तो ऐसा याद है तुमको, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? अपोजिट वेक्टर। बोलो भैया। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम आता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? अपोजिट। एंटी पैरेलल नहीं, अपोजिट। एंटी पैरेलल तो सारे अपोजिट होते हैं। ठीक है सर, लिखवा दूँ ये बात? लिखो, देखो A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के बीच में
180 डिग्री का एंगल होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, कॉमा इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम होता है। इनके मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक। इसीलिए इनको अपोजिट वेक्टर कहते हैं, इसीलिए इनको अपोजिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपोजिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है सर? समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलो। अब सुनो साहब, बात सुनो, इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। साहब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे मार किचर किचर हो जाती है इसमें और बच्चे कर नहीं पाते हैं। सुनो, ये बताओ ए क्रॉस बी किधर? ए क्रॉस बी किधर? बाहर आएगा, बाहर आएगा। समझो, ए क्रॉस बी, पहले मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा तुम्हें लगेगा मैंने ये क्या बोल दिया, क्या कह दिया मैंने, ठीक। फिर तुम कहोगे अरे सही तो कहा, ऐसा क्या कह दिया? ए क्रॉस बी, पहली बात एक नया वेक्टर होता, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर होता है। अरे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं भैया, इससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं ना हम लोगों ने। तो ए क्रॉस बी इज कंप्लीटली, अभी टॉर्क वाला क्वेश्चन कराया था हमने, निकाला था, ए क्रॉस बी निकाल लेते। तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर होता है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ न्यू वेक्टर, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। देखो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी नया वेक्टर है। हे आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक। मैं कहूँगा थोड़ा आप समझ जाओगे ज़्यादा। बोलो, कुछ भी बात करूँगा मैं थोड़ी बात करूँगा और ये समझेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये बायोलॉजी वाले इनको सब ज्ञान होता, सर्व ज्ञाता होते हैं, ठीक। समझिए। अब हम लोग क्या, हम लोग ह्यूमन तो ही हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हैं। किसके? अपने मॉम एंड डैड के, मॉम एंड डैड के, मॉम एंड डैड के। बोलो भाई, ये बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को। एक एक बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर सीख गए ना ऐसे उड़ाओगे। ऐसे में नहीं कहता, चैलेंज करता कि ऐसी वर्मा लगा लोगे, कहता हूँ तो कुछ रीज़न होता है। साहब ए हो गया मॉम या डैड, ए इज़ आवर डैड, पापा जी, अब्बा जान। बी मॉम, अम्मी, आई, जो भी कहते हैं आप। और ए क्रॉस बी स्वयं हम,
अरे तो जो हम हैं वो एक नए प्रोडक्ट है भैया, तो हम हैं वो एकदम नए हैं भैया। से मम्मी और पापा का क्रॉस प्रोडक्ट हम है, लेकिन हम अपने आप में तो एक नया है ना। हमारा नया आधार कार्ड बनेगा भैया, बोलो। अगर हम जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी अलग होगी यार, हमारा आधार कार्ड भी अलग होगा, हमारा पासपोर्ट भी अलग होगा। हम कोई गुनाह करेंगे तो जेल भी हम ही जाएंगे, अच्छा करेंगे तो नाम भी हमारा होगा। तो हम तो एक अलग आइडेंटिटी हो गए, हम तो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ए डैड बी मॉम ए क्रॉस बी हम, यानी कि न्यू वेक्टर, कंप्लीटली न्यू वेक्टर। एक बात समझ में आई? ठीक, ये बात दिमाग में रखोगे। ए डैड बी मॉम तो ए क्रॉस बी हम, तो हम एक नए वेक्टर हैं, हमारी आइडेंटिटी एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, और हम हैं कैसे? हम हैं ऐसे, हाँ ज़्यादातर हम ऐसे ही होते हैं। हम में सब लोग हैं, आप अपने लिए हम, आप अपने लिए हम अपने लिए हम। ठीक, यहाँ हॉस्टल बच्चे आते हैं, मम्मी पापा कहते हैं बेटा जाके पढ़ना, और घर से मतलब हॉस्टल से सीधे कोचिंग जाना। और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, हम पढ़ते तो है नहीं, और हॉस्टल से कोचिंग तो कभी कभार जाते हैं कहीं और। काकाजी में आप लोग रहे होंगे तो काकाजी में कुछ फेमस जगह है, मंशा रेस्टोरेंट, आगरा स्वीट हाउस। साहब कभी चले जाओ तो बड़ा एम्बैरेसिंग फील हो जाता है सर। मैं तो एक आध बार चला गया धोखे से, पता चला मैं बैठा हूँ, बगल में दो प्रेमी जीव बैठे। अब वो मुझे देख के मुझ चुरा रही हैं और चुरा रहे हैं, और मैं उनको देख के मैं यार डायरेक्ट फेस भी नहीं करना चाहता उनको कि यार उनको एम्बैरेसिंग फील हो जाएगा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जल्दी से चला जाऊँ, कभी कभी वो लोग बेचारे चले जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। अगर कभी आप लोग फंस जाएं और आप लोग कहीं बैठे हों और मैं अगर आ जाऊँ ना, देन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खा पी रहे हो यू कैन ऑफर मी यार। अगर मुझे ऑफर नहीं करोगे तो मुझे दिक्कत है, तो मैं बता दूंगा घर पे 100%। मैं क्यों बताऊंगा यार, मैं नहीं बताता। ठीक, तो ये हम लोग का सीक्रेट है, तो हम लोग बताएंगे नहीं, लेकिन आप मुझे ऑफ़र करिएगा। आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो क्या सर पिज़्ज़ा, तो मैं बस खा लूँगा, चला जाऊँगा। ठीक है, तो सर ध्यान रखिएगा आइंदा से। ठीक है, तो सर जो हम लोग हैं, न मम्मी की बात सुनते हैं न पापा की बात सुनते हैं, हमें तो अपनी मर्जी करनी होती है। एक्चुअल इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। ये जो उम्र का दौर होता है ना, ये उम्र का दौर ही इस तरीके का होता है। इस दौर में व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपर ब्रिलियंट समझता है, और वो होता कुछ नहीं। वो सोचता है वो जो कर रहा है वही सही है, बाकी दुनिया गलत है। ये दौर है, अपने आप को शहंशाह समझता है एकदम, तो इसलिए वो अपने मन की करता है, और बाद में दिक्कत होती है जब उसको अकल आती है तब। अभी हम कहेंगे तुम्हें अकल नहीं है तो तुम कहोगे पागल, खुद ही पागल है। नहीं मेरा मतलब अकल नहीं है, ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। हम भी नहीं समझे थे, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, अपने आप को सुपर हीरो समझते थे, बाद में समझ में आया कि नहीं, पेरेंट्स सही कहते थे। ठीक, तो सर जी यही कहानी है सर ए क्रॉस बी की। ये जो हम हैं, हमारी डायरेक्शन किधर आई? ए क्रॉस बी इधर आया, ए क्रॉस बी आउटवर्ड है। अबे हम ना तो मम्मी की बात सुन रहे हैं, मम्मी के भी परपेंडिकुलर हैं, और ना पापा की बात सुन रहे हैं, पापा के भी परपेंडिकुलर हैं। हमारी डायरेक्शन ही अलग है। हम ए के भी परपेंडिकुलर आ रहे हैं और हम बी के भी परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ए कहेगा इधर चलो तो हम ना ऐसे जाएंगे, बी कहेगा इधर चलो हम ना ऐसे जाएंगे, क्योंकि वो हम है, क्योंकि वो हम है। ना हमें मम्मी की बात सुननी, ना हमें पापा की बात सुननी। हम ए के भी परपेंडिकुलर हैं और हम बी के भी परपेंडिकुलर हैं। देख लो, ऐसे ही तो आया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे ही तो आया।
और ये वाली लाइन जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? ठीक है, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है, वो हम है, और ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है, तो चलेगा? बोलो बच्चा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इंडिविजुअली दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया बच्चों? तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। लिखोगे? ये पूरा नोट करो। ये सब डैड मॉम हम जरूर नोट करना।